नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमचे। इस वक्त सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं, क्योंकि क्या बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में गणपति पूजा होगी, इस पूरे मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट में इस पर थोड़ी ही देर में बड़ा फैसला आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुनवाई चल रही है। वक्फ बोर्ड की तरफ से कपिल सिब्बल दलीलें पेश कर रहे हैं। कपिल सिब्बल ने दलील दी है कि यह जमीन वक्फ बोर्ड की है, जिसे नमाज के अलावा सिर्फ नेशनल इवेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जिस पर जस्टिस गुप्ता ने कहा कि अगर आप मालिक हैं तो नेशनल इवेंट यानी कि स्वतंत्रता दिवस समारोह और गणतंत्र दिवस समारोह की इजाजत आप क्यों दे रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। हमारे सहयोगी टी राघवन बेंगलुरु से और अधिक अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही गोनिका अरोड़ा सुप्रीम कोर्ट के बाहर से जुड़ चुके हैं। गोनिका, सुनवाई भीतर चल रही है, क्या दलीलें अभी तक रखी गई हैं दोनों पक्षों की ओर से? देखिए, क्योंकि पूरा लैंड को लेकर डिस्प्यूट है और ये डिस्प्यूट पहले भी चल रहा था, लेकिन उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला कपिल सिब्बल दे रहे हैं। और कपिल सिब्बल की तरफ से कोर्ट में ये कहा गया है कि इस लैंड को लेकर जो डिस्प्यूट चल रहा था उसके तहत वो लैंड उनके पास है, यानी कि वक्फ बोर्ड के पास है, जो उस पूरे मामले पर पार्टी बना हुआ है। इसके अलावा कोर्ट ने ये पूछा कि आप इस लैंड पर इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन के लिए भी इजाजत देते हैं, तो इस मामले में क्या दिक्कत है। इस पर उनका कहना है कि वहां पर बच्चे खेलते हैं, इंडिपेंडेंस डे का मामला वो अपनी मर्जी से देते हैं, लेकिन ये पूरा मामला जो है वो रिलीजियस मामला है, इसीलिए इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का उनकी तरफ से हवाला दिया जा रहा है और अभी फिलहाल सुनवाई चल रही है। बेंच अभी इस पूरे मामले को देखेगी कि आखिर इस पूरे जो लैंड है उस पर किसी भी तरीके का रिलीजियस इवेंट हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। लेकिन जो वक्फ बोर्ड की तरफ से कपिल सिब्बल वकील पेश हो रहे हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया कि किसी भी तरीके से रिलीजियस एक्टिविटीज की वहां पर इजाजत नहीं दी जा सकती है। जो सिंगल जज बेंच की तरफ से कहा गया था, उस सिंगल जज बेंच को लेकर इस पे कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा इस पूरे मामले पर सरकार को कोई परेशान, सरकार इस लैंड को इस्तेमाल नहीं कर रही है, कॉर्पोरेशन यूज नहीं कर रहा है, इसको वक्फ बोर्ड इस्तेमाल कर रहा है। आखिर इस पूरे मामले पर डिवीजन बेंच की तरफ से ऐसा फैसला क्यों दिया गया, ये कपिल सिब्बल सवाल उठा रहे हैं। और जो डिवीजन बेंच की तरफ से फैसला दिया गया था कि रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए, यानी कि गणपति पूजा के लिए उस लैंड का इस्तेमाल करने के लिए जो पिटीशंस है, उस पर सुप्रीम कोर्ट, उस पर कर्नाटक सरकार विचार कर सकती है, उसी को चैलेंज किया गया था। और उसी चैलेंज पर जो पिटीशन है उसी पर सुनवाई फिलहाल चल रही है। अभी फिलहाल दुष्यंत दवे भी अपनी कोर्ट में दलीलें रख रहे हैं और दुष्यंत दवे की तरफ से भी कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के ही जजमेंट का रेफर किया जा रहा है। इसके अलावा जो सिंगल जज बेंच है उसके जजमेंट का रेफरेंस दिया जा रहा है। सुनवाई अभी चल रही है। जैसे ही कोई कॉन्क्रीट फैसला आता है हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन साफ तौर पर वक्फ बोर्ड की तरफ से इस चीज का विरोध किया जा रहा है कि जो लैंड जिसको लेकर, जहां पर गणपति पूजा की को लेकर पिटीशन दायर की गई है कि वहां पर गणपति पूजा हो, वहां गणेश उत्सव हो, उसको लेकर कहा गया है कि वहां पर ऐसी रिलीजियस एक्टिविटी की इजाजत नहीं दी जा सकती है। इसीलिए कर्नाटक हाईकोर्ट के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। गोनिका, यहाँ पर कितने जजों की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है और ये जो पूरी दलीलें अभी चल रही हैं, कितनी देर तक दलीलें रखी जाएंगी, कितना वक्त अभी और लग सकता है पूरी प्रोसीडिंग पूरी होने में? देखिए, 2 जजेस की बेंच फिलहाल सुन रही है इस मामले पर। दुष्यंत दवे की तरफ से भी अब दलीलें रखनी शुरू हो गई हैं। दुष्यंत दवे भी ये कह रहे हैं कि प्रेयर्स वहां पर ऑफर की, उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये उनकी प्रॉपर्टी है, कोर्ट उनको फोर्स नहीं कर सकता है। अगर वो उसकी इजाजत देंगे तो अच्छा है और अगर नहीं देंगे तो वो उनकी मर्जी है। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहा गया था, यानी कि इस पूरे लैंड को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में पहले से डिस्प्यूट चल रहा था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला वक्फ बोर्ड के हक में सुनाया था, जिसमें यह कहा गया था कि वक्फ बोर्ड जो है इस पूरे मामले पर जैसे भी इजाजत दे सकता है, अगर वो दे सकता है वहां पर गणेशोत्सव करने की तो अच्छा है, और अगर नहीं दे सकता है ये उनकी मर्जी है, उनको कोई फोर्स नहीं कर सकता है। उस जजमेंट का हवाला दुष्यंत दवे कोर्ट में दे रहे हैं। इसके अलावा दुष्यंत दवे ने यह भी कहा है कि उनको रिस्ट्रेन किया गया है उस लैंड में एंटर करने से, और इसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया, यानी कि सुप्रीम जो उनको रिस्ट्रेन किया गया था वक्फ बोर्ड के लोगों को उस लैंड में एंटर करने से, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको इजाजत दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का रेफर वो कर रहे हैं। इसके अलावा बेंच ने ये भी कहा था कि वो ये सवाल नहीं पूछ रहे हैं, हर किसी को पता है कि माइनॉरिटीज के राइट क्या हैं। ये फिलहाल बेंच की तरफ से अभी टिप्पणियां चल रही हैं और सुनवाई की जहां तक बात है, सुनवाई
जब तक बेंच चाहे तब तक सुन सकती है। ऐसे कोई टाइम पीरियड नहीं रहता है कि जजेस को इतने बजे तक ही ये किसी इस मामले का निपटारा करना है, लेकिन जब तक बेंच चाहे हो सकता है कि इस मामले को कल तक भी पोस्ट कर दिया जाए। लेकिन अभी फिलहाल बेंच इस पूरे मामले पर सुनवाई कर रही है और अभी वक्फ बोर्ड की तरफ से ही दोनों वकील यानी कि दुष्यंत दवे और कपिल सिब्बल अपनी दलीलें रख रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी अभी कुछ देर में अपनी दलीलें रखेंगे, जैसे ही कपिल सिब्बल और दुष्यंत दवे की दलीलें पूरी होगी। गोनिका बने रहिएगा। टी राघवन बेंगलुरु से ईदगाह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। टी राघवन, सुरक्षा को लेकर क्या एहतियातन इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि फैसला किसी भी वक्त आ सकता है। यकीनन नजर सभी के इस फैसले पर ही टिकी होगी। जी देखिए, बिल्कुल ये फैसले का इंतजार है और मेरे पीछे आप ठीक देखिए, अभी रैपिड एक्शन फोर्सेस की टीम को यहाँ पर डिप्लॉय किया जा रहा है। तकरीबन 1600 पुलिसकर्मी, जिसमें स्वैट और आरएएफ की टीम्स भी शामिल हैं, इन लोगों को यहाँ पर तैनात किया गया। कुछ देर पहले इनकी यहाँ पर हाजिरी हुई थी। उसके बाद चामराजपेट के अलग अलग इलाके जो सेंसिटिव हैं उसे जो है मार्क किया गया और वहाँ पर ये डिप्लॉयमेंट्स अभी भेजी गई है, क्योंकि पुलिस को ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आ जाएगा, अगर रिलीफ मिलता है, गवर्नमेंट जो अपनी बात रख रही है, जैसे गवर्नमेंट ने कुछ एप्लीकेशंस भी इन्वाइट किए हैं इस ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी को मनाने के लिए, अगर वो फैसला सुप्रीम कोर्ट जो डबल बेंच का फैसला था कर्नाटक हाई कोर्ट के, उसको ठीक करार देता है, तो फिर यहाँ पर हो सकता है कि उन इलाकों में जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है थोड़ा तनाव हो। इस वजह से इन सारी टीमों को जो यहाँ पर कुछ देर पहले तक थी, सबको एक चार्ट बनाकर डिप्लॉय किया गया। जहाँ तक इस पूरे विवाद की बात है, एक ब्लूप्रिंट जो बेंगलुरु शहर का है और उसके बाद जो मैप है यहाँ पर, उसमें ये लगातार दलील दी जा रही है कि 1831 से लेकर वक्फ बोर्ड की जमीन, वक्फ बोर्ड का बरियल ग्राउंड, इस पूरे मैदान को दिखाया गया है। लेकिन जो बीबीएमपी है, बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका, उनका यह कहना है कि 1974 में जब एक नया सर्वे पूरे शहर का किया गया था, तब इस जमीन के मालिकाना हक को लेकर किसी ने भी कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं करवाई। उसके बाद बीबीएमपी ने इसे अपने अंडर में ले लिया। यहाँ पर उन्होंने कहा कि हमने चारों तरफ यहाँ पर बैरिकेडिंग करवाई है, टॉयलेट्स बनाए, क्योंकि बच्चे यहाँ पर इस मैदान में बिल्कुल। टी राघवन, मैं वापस आपका रुख करूंगी, क्योंकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है इस पूरे मामले की। किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। एक बार फिर से गोनिका का रुख कर लेते हैं। गोनिका, जैसे अभी आपने कहा कि हो सकता है कि इसे पोस्टपोन कर दिया जाए, कल फैसला दिया जाए, या हो सकता है आज फैसला सुरक्षित रखा जाए, तो क्या ऐसे में यह भी कोई संभावना बनती कि अगली तारीख दे दी जाए सुनवाई के लिए भी, अगर आज सुनवाई पूरी नहीं हो पाती? देखिए, बिल्कुल ये पूरी पॉसिबिलिटी है, लेकिन क्योंकि ये पूरा मामला जो है वो गणेश पूजा से जुड़ा हुआ है, गणेश पूजा की शुरुआत भी होने वाली है। ऐसे में ये कोर्ट के जो वक्फ बोर्ड है उनकी तरफ से ये बाकायदा बार-बार कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले को अर्जेंसी के आधार पर सुना जाए। इस मामले में किसी भी तरीके का डिले नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इस पूरे मामले की सुनवाई आज यानी कि कल से जब गणेश पूजा शुरू हो रही है तब तक इस मामले का निपटारा हो जाए, ताकि एक क्लैरिटी मिल जाए कि आखिर इस पूरे मामले पर क्या होना है। क्योंकि अगर कोर्ट इस पूरे मामले पर किसी भी तरीके का जो हाईकोर्ट का जजमेंट है उसको अपहेल्ड नहीं करता है या उस पर किसी भी तरीके का एक टेम्परेरी स्टे नहीं देता है, तब तक जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है वो जारी रहेगा। यानी कि हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था कि इस पूरे मामले पर जो पिटीशंस है, जो एप्लीकेशंस है, उसको कर्नाटक सरकार उस पर विचार कर सकती है और फिर जो फैसला होगा वो कर्नाटक सरकार का आखिरी फैसला होगा। और जो वक्फ बोर्ड है वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि इस पूरे मामले का फैसला कर्नाटक सरकार करे। उनका ये मानना है कि इस पूरे मामले का फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करे, क्योंकि उनको सुप्रीम कोर्ट पर ज्यादा भरोसा है कर्नाटक सरकार से ज्यादा, और इसीलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। और अभी भी फिलहाल जो सुनवाई चल रही है उसमें भी दुष्यंत दवे की तरफ से कहा गया कि इस पूरे मामले पर जो डिस्प्यूट चल रहा है उसमें किसी भी तरीके का सूट पोजेशन फाइल नहीं हो सकता। वो ये पूरी लैंड उनके पोजेशन में है पिछले 200 साल से। और ये भी सवाल उन्होंने उठाया कि क्या किसी मुस्लिम कम्युनिटी को किसी हिंदू रिलीजियस ग्राउंड में उनकी जो भी पूजा है, जो उनके पोजेशंस है, जो सेलिब्रेशन है, क्या वो करने की इजाजत दी जा सकती है। तो एक बड़ा सवाल उन्होंने कोर्ट में उठाया कि जो मांग की जा रही है कि जो मुस्लिम से जुड़ा हुआ वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ लैंड है जिसमें गणेशोत्सव की सेलिब्रेट करने की मांग की जा रही है, क्या इससे रिवर्स हो सकता है, ये उन्होंने कोर्ट में सवाल उठाया है। इसके अलावा बेंच दुष्यंत दवे से ये कह रही है कि आप इस पूरे मामले को रिलीजियस ना करें, आप इस पूरे मामले को कम्युनल ना करें, आप अपने आर्गुमेंट्स तक स्टिक रहें, आप इसे हिंदू मुस्लिम ना बनाएं। इसके अलावा
दुष्यंत दवे अब ये कह रहे हैं कि उनको प्रोटेक्ट किया जाए, यानी कि जो पिटीशन लेकर वो कोर्ट में आए हैं कि गणेश उत्सव की वहां पर इजाजत नहीं दी जाए, उसको कोर्ट माने और कोर्ट किसी भी तरीके का जो हाईकोर्ट का जजमेंट है उस पर स्टे लगा दे। इसके अलावा कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं कि आखिर इस पूरे मामले पर ये पूरा मामला है उसमें कंट्री में हो क्या रहा है, पुलिस पूरे मामले पर सुओ मोटो ले रही है। तो ये सारी चीजों को लेकर अभी कोर्ट में बहस चल रही है अभी इस पूरे मामले पर, क्योंकि जो वक्फ बोर्ड है ये पूरी कोशिश करेगा कि आज के आज इस पूरे मामले पर फैसला आ जाए, क्योंकि अगर ऐसा हो कि कर्नाटक सरकार आज के आज कोई ऐसा फैसला ले ले और वहां पर रिलीजियस यानी कि एक्टिविटी की यानी कि गणेश उत्सव की इजाजत दे दे और कल से वहां पर गणेश उत्सव की पूजा भी शुरू हो जाए, तो जाहिर तौर पर वक्फ बोर्ड के लिए ये एक बड़ा धक्का हो सकता है। इसीलिए वक्फ बोर्ड कोशिश कर रही है कि आज ही इस पूरे मामले का निपटारा हो जाए और फैसला उनके हक में आए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।